भारत की स्पेस एजेंसी इसरो की कहानी, जिसने चंद्रयान 3 के सफल परीक्षण के साथ भारत का फिर नाम एक बार कर दिया है रोशन। हेलो नमस्ते, मैं दीपेंद्र एक नया वीडियो लेकर एक बार फिर आपके साथ हूँ। कहानी आज इसरो की। आज़ादी से 27 साल पहले 1920 में कई वैज्ञानिक स्पेस एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इनमें शामिल थे इसके मित्रा, मेघनाथ साहा और सी.वी. रमन। लेकिन आज़ादी के बाद अंतरिक्ष और भारत की इसी दूरी को ख़त्म किया भारतीय महान वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा और डॉक्टर विक्रम साराभाई ने। डॉक्टर विक्रम साराभाई चाहते थे कि वो स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल देश हित के लिए कर सकें। 1957 में जब रूस ने अपना पहला सैटेलाइट स्पुतनिक फर्स्ट लॉन्च किया तो उस विक्रम साराभाई को इससे प्रेरणा मिली। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा और विक्रम साराभाई ने प्रधानमंत्री नेहरू जी से मिलकर अंतरिक्ष में इन्वेस्ट करने के लिए मनाया। इसके बाद साल 1962 में इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च यानी इंस्कोपार की स्थापना हुई। डॉक्टर साराभाई की कोशिशों के बाद नासा ने अपना रॉकेट नाइकी अपाचे भारत को सौंपा। इंस्कोपार को अब इस रॉकेट को लॉन्च करना था, लेकिन भारत के पास अपना कोई रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन नहीं था। लॉन्चिंग स्टेशन के लिए साराभाई भारत के कई इलाकों में गए और कामयाबी हाथ लगी। केरल के तिरुअनंतपुरम के छोटे से थुम्बा गांव में जिस जगह पर लॉन्चिंग स्टेशन बनाया गया, वहां पास ही में एक चर्च था। डॉक्टर साराभाई और उनके साथियों ने चर्च के बिशप से ज़मीन खरीदने की बात की तो फादर रेवरन पीटर परेरा ने कोई जवाब दिए बिना मुस्कुराते हुए संडे प्रेयर में आने के लिए कहा। संडे प्रेयर के वक्त बिशप ने गांव के लोगों को डॉक्टर साराभाई की बातों के बारे में बताया। बिशप की बातों का असर कुछ ऐसा हुआ कि बिना किसी विरोध के इस मिशन के लिए सभी गांव वाले एक साथ गांव छोड़ने के लिए तैयार हो गए। 100 दिनों के अंदर पूरा का पूरा गांव रीलोकेट कर दिया गया। उसी चर्च में रॉकेट डिज़ाइन और असेंबलिंग स्टोर बना। बिशप के घर में बनी स्पेस इंजीनियरिंग वर्कशॉप, चर्च की गौशाला में हुई स्पेस लेबोरेटरी की शुरुआत और थुम्बा गांव बना थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। नासा की इस रॉकेट को लॉन्च प्लेटफॉर्म तक लाने के लिए हमारे देश के साइंटिस्टों ने साइकिल का इस्तेमाल किया। यही तस्वीर कई दशकों बाद आज इसरो को गर्व से भर देती है और इस गर्व से हम सबको गौरवान्वित करती है। सारी चीज़ें प्लान के हिसाब से चल रही थी, लेकिन कई मुश्किलें आना अभी बाकी थी। रॉकेट को लॉन्चर पर सेट करते वक्त हाइड्रोलिक क्रेन थी, उसमें गड़बड़ होगी। जैसे तैसे साइंटिस्टों की टीम ने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला तो थोड़ी देर बाद रिमोट लॉन्च सिस्टम में ख़राब हो गया। सब कुछ ठीक करते करते शाम हो गई और फिर 21 नवंबर 1963 की शाम 6:25 पर काउंटडाउन शुरू हुआ। सूरज के ढलने से पहले भारत का पहला रॉकेट आसमान में था। देश के 22वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर साल 1969 में इंस्कोपार को नया नाम मिला और वो नाम था इसरो। यहाँ से इसरो की शुरुआत हुई। नए नाम के 10 साल और पहले रॉकेट लॉन्च के करीब 16 साल बाद साल 1979 में बारी थी पहले रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च की। लेकिन सैटेलाइट लॉन्च होते ही बंगाल की खाड़ी में जा गिरा। लेकिन इस नाकामयाबी ने इसरो के लिए नई बुलंदियों को छूने का रास्ता तैयार कर दिया। 1980 में इस मिशन में इसरो ने सफलता हासिल की। बस फिर क्या था, इसके बाद इसरो और भारत ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। देखते ही देखते जिस इसरो ने साइकिल पर रॉकेट पार्ट्स ले जाने से शुरुआत की थी, वो चांद और मंगल ग्रह तक पहुंच गया। 2008 में लॉन्च हुआ चंद्रयान मिशन, जो ऐसा पहला स्पेस मिशन था जिसने चांद पर पानी खोज निकाला। 5 नवंबर 2013 भारत ने मिशन मंगलयान लॉन्च किया।
किसी हॉलीवुड फिल्म से भी कम खर्च में पूरा किया गया मिशन पहली कोशिश में कामयाब हुआ। भारत ने वो कर दिखाया जो स्पेस के इतिहास में कोई देश नहीं कर पाया था। 15 फरवरी 2017 इसरो ने रिकॉर्ड तोड़ 103 नैनो सैटेलाइट्स और एक 714 किलोग्राम की सैटेलाइट को एक साथ लॉन्च किया और दुनिया में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इंसान को भेजने और सूरज तक सैटेलाइट भेजने के लिए भी इसरो प्रयासरत है और तैयारी कर रहा है। थैंक यू।